नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल की। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, साल 2023 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 कैसा रहने वाला है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। 2023 में कर्क राशि के ग्रह गोचर की बात करें तो 2023 में कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया, जिसे कंटक शनि भी कहते हैं, इसका प्रभाव वर्ष के शुरुआती महीनों से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वर्ष भर इसी भाव में विराजित रहेंगे। इसलिए शनि की स्थिति का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में ही आपके भाग्य भाव के स्वामी के रूप में भाग्य स्थान पर विराजित रहेंगे और आपको सभी तरीके से आपकी रक्षा करते रहेंगे और जीवन में समृद्धि देते रहेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के दसम भाव में राहु के ऊपर गोचर करेंगे और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष भी निर्मित करेंगे। इसके पश्चात 30 अक्टूबर को राहु आपके कर्म स्थान से निकलकर आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। यह समय सुदूर यात्राओं के लिए अनुकूल दिखाई देता है। इस स्थिति को आपको लंबी यात्राओं को आपको सुखद अनुभव भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर अपना गोचर करते रहेंगे और उस गोचर का प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ेगा। 2023 में अगर हम कर्क राशि के करियर की बात करें तो करियर की दृष्टि से कर्क राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत कुछ अच्छे बदलाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। शनि महाराज 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कि मानसिक तनाव के बावजूद आप अपने कार्य और व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी अपने कार्य क्षेत्र और काम में रुचि बढ़ेगी और बृहस्पति महाराज की कृपा से आपका भाग्य भी आपका साथ देता नजर आएगा। 22 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके छठे भाव को देखेंगे। ये समय नौकरी में परिवर्तन और उसके साथ ही तनख्वाह में वृद्धि के संकेत भी देता है, लेकिन मई के महीने में राहु का विशेष चांडाल दोष प्रभाव में दिखाई देगा और आपको थोड़ी परेशान ये कर सकता है। इस दौरान आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार राहु महाराज आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तब आपके 30 अक्टूबर को राहु महाराज आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, आपका तबादला भी हो सकता है, लेकिन वो आपके हित में ही रहेगा और आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपकी उन्नति होगी और वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आपके काम में आप ऊंचाई को प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तब कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला वर्ष रहेगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा और बृहस्पति महाराज भी पंचम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपके
पढ़ाई को लेकर आप काफी उत्साहित नजर आएंगे। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी। लेकिन 17 जनवरी से शनि देव का गोचर आपकी शनि के पंचम भाव पर दृष्टि पढ़ाई में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न करता रहेगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने अंतिम वर्षों में हैं तो आपका कैंपस इंटरव्यू में चयन हो सकता है और आपको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। वर्ष के पूर्वार्ध में उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान किए गए प्रयास सफलता लेकर आपके लिए आएंगे और आपके मनपसंद विषय पढ़ने में आपको रुचि होगी, जो कि आपको शुभ अवसर की प्राप्ति भी कराएंगे। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं तो ये इच्छा मार्च से जून तक आपकी पूरी हो सकती है, जब आपको विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो कर्क राशि के लिए ये वर्ष उतार चढ़ाव बना रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके पारिवारिक जीवन में तनाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। राहु और केतु का प्रभाव चौथे तथा 10वें भाव में रहेगा। शनि अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे तथा पंचम भाव पर प्रभाव डालेंगे। जनवरी और में मंगल आपके दूसरे 5वें भाव को देखेंगे। इसलिए वर्ष की शुरुआत के महीनों में पारिवारिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा और इससे आपका मन थोड़ा व्यथित होगा। मई के महीने में गुरु और राहु का चांडाल दोष भी निर्मित होगा, जिसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करेगा और पिताजी की सेहत में गिरावट भी हो सकती है और परिवार का माहौल कुछ बिगड़ सकता है। लेकिन अक्टूबर के बाद आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। पारिवारिक सदस्यों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अक्टूबर के महीने में माताजी की सेहत बिगड़ सकती है। अगर ठीक से ध्यान रखेंगे तो नवंबर में उनकी सेहत में सुधार होगा। उसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने अच्छे व्यतीत होंगे। अगर आपकी संतान की बात करें तो आपको बच्चों के वर्ष की शुरुआत में कर्क राशि के अनुसार अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी, जो कि अपनी राशि में है और बृहस्पति महाराज भी अपनी नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। ये दोनों की स्थितियां आपके बच्चों को प्रगति देगी, उनके अंदर उत्साह का संचार करेगी और किसी भी काम को करने में मददगार बनाएगी। हालांकि इसी बीच जब शनि अष्टम भाव में गोचर करते हुए अपने पंचम भाव को देखेंगे तो आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य को लेकर लगभग 1 वर्ष तक चिंता बनी रहेगी। फिर भी ग्रहों की स्थिति आपके संतान को कई बड़ी उपलब्धि प्रदान कर सकती है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद संतान से संबंधित कोई भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं और उनकी तरक्की आप करता हुआ देखकर आपको गर्व का अनुभव होगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी। शनि वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ रहेंगे, जिससे आपके रिश्तों में रोमांच तो रहेगा लेकिन आपसी तनाव भी बना रहेगा। उसके बाद शनि 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। ये समय आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। ससुराल पक्ष से भी संबंध उतार चढ़ाव वाली स्थिति में रहेंगे। केवल बृहस्पति महाराज की कृपा आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों का से बचाए रखेगी। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। लेकिन मई से जुलाई के बीच जब मंगल का गोचर आपकी राशि में होगा, तब उस समय दाम्पत्य जीवन में ज्यादा तनाव बढ़ाने वाला ये समय साबित हो सकता है। उसके बाद अगस्त के महीने में सूर्य भी अपने प्रथम भाव में गोचर करके सप्तम भाव को देखेंगे। उस समय अहम के टकराव का समय हो सकता है तथा आपके तथा जीवन साथी के बीच टकराव हो सकता है। राहु केतु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन पहले से अगर तनाव में चल रहा होगा तो इसकी वजह से ये समय थोड़ा ध्यान देने वाला होगा। इसके बाद मंगल चौथे भाव में होने से कुछ समस्याएं सामने आएंगी। उसके पश्चात 30 अक्टूबर को जब राहु आपके नवम और केतु आपके
तीसरे भाव में आ जाएंगे तो इन चुनौतियों में थोड़ी कमी आएगी और वर्ष के अंत तक आप अपने दाम्पत्य जीवन में का लुत्फ उठाएंगे और जीवन साथी के साथ किसी दर्शनीय स्थल पर यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। अगर कर्क राशि के स्वास्थ्य की बात करें तो 2023 में वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। शनि महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 17 जनवरी से उनके अष्टम भाव में जाना किसी दीर्घकालीन समस्या को जन्म देने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति में से बचने के लिए आपको लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और नियमित अंतराल पर मेडिकल चेकअप भी कराते रहना चाहिए, इसके आपके स्वास्थ्य पूरी तरह से समझ में आ सके और कोई बीमारी शुरू होने से पहले ही उसका उपचार ढूंढा जा सके। मई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे कमजोर महीना साबित हो सकता है। इस दौरान आपको छाती या फेफड़ों के संक्रमण हो सकते हैं तथा सर्दी लगने से निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है। इस दौरान आपको यदि आराम ना पड़े तो डॉक्टर बदलने की सलाह भी हमारी तरफ से आपको दी जाती है। जून जुलाई में स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधित किसी पुरानी समस्या से आपको निजात भी मिल सकेगी। अगस्त और सितंबर के बीच आप अपना ध्यान न रखने और लापरवाही वाले रवैये को अपनाने के कारण आपको कुछ सामान्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप अच्छा खान पान रखते हैं और बहुत हद तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो समस्याओं से बचा जा सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर 2022 में अगर हम आपके वित्त राशिफल की बात करें तो कर्क राशि के लिए आर्थिक तौर पर ये मिश्र परिणाम लेकर आएगा, लेकिन आपको कई बार अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके एकादश भाव में बकरी अवस्था में रहेंगे, जिससे आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बृहस्पति महाराज भी भाग्य का साथ देंगे। आपको जिस काम को करने की आप कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी। अप्रैल तक भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी। अप्रैल के महीने में सूर्य महाराज भी आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कीजिए, वरना आपका पैसा डूब सकता है। मई से जुलाई से लेकर थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। धन को लेकर कुछ आपकी चिंताएं रहेंगी। हालांकि अगस्त के महीने में सूर्य जब दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सितंबर और अक्टूबर के बीच आपको थोड़ा सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि इस दौरान आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक खर्चों के आपके योग भी बनेंगे, जिससे कि आर्थिक स्थिति को भी वे प्रभावित करेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने घर में कोई आवश्यक वस्तु खरीदने में बड़ा खर्च होगा, लेकिन दिसंबर में आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को भी मिलेगी। अगर आपके व्यापार की बात करें तो कर्क राशि के जो लोग व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि सप्तम और राहु महाराज दशम भाव में होंगे, जिससे कि वजह से व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसके बाद शनि जब अष्टम भाव में पूरे वर्ष तक रहेंगे तो व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपके व्यापार की गति थोड़ी धीमी जरूर रहेगी, लेकिन वह निरंतर प्रगति करता रहेगा। इस वर्ष विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी और पूर्व में चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। उससे पूर्व अप्रैल से अगस्त के बीच व्यावसायिक जीवन कुछ तनाव भरा रह सकता है। आपको कुछ ऐसी योजनाओं पर काम करना होगा जो कि आपको पसंद नहीं होंगी, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा आपको लिए जरूरी हो जाएगा और ये आपकी मजबूरी भी हो सकती है। इस दौरान आपको कुछ सरकारी नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा और उससे आपके ऊपर दबाव बना रहेगा। हालांकि उसके बाद स्थितियां सुधरेंगी और धीरे धीरे व्यापार में विस्तार देने में आप कामयाब रहेंगे। इस वर्ष जुलाई और नवंबर में कोई खास अवसर आपको प्राप्त हो सकता है तथा अक्टूबर से दिसंबर के बीच लंबी यात्राओं के दौरान भी आपके कुछ संपर्क बनेंगे। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं अपना शुभ परिणाम दिखाएंगे। अगर आपकी संपत्ति और वाहन की बात की जाए तो संपत्ति के दृष्टिकोण से ये वर्ष मध्यम रहेगा। इस वर्ष जब तक राहु केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में है,
किसी भी तरीके की बड़ी गाड़ी खरीदने में आपसे बचना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए ज़्यादा फलीभूत नहीं होगी। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु केतु ग्रह राशि छोड़ देंगे और आपके तीसरे और नवम भाव में आ जाएंगे तो आपको वाहन खरीदने के सुंदर योग भी बनेंगे। 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच जब शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो ये वाहन और संपत्ति खरीदने के लिए सबसे उत्तम समय होगा और इस दौरान आपको किसी बड़ी चल तथा अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष मई के महीने में आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके धन और लाभ की स्थिति की बात करें तो ये वर्ष आपके लिए अनुकूल ही रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति होने से कुछ खर्चे भी बराबर लगे रहेंगे। दीर्घकालीन निवेश आपको लाभ देगा और आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। बृहस्पति महाराज भाग्य स्थान को प्रभावित करते हुए आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे कि धन और लाभ के मामले में आपको सफलता मिलेगी। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल तक का समय आपको लाभ प्रदान करेगा। अप्रैल तथा मई के महीनों में सरकारी क्षेत्रों में लाभ के योग बनेंगे और अगस्त के महीने में पैतृक संपत्ति से आप लाभ उठा सकते हैं तथा बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी भी आप कर पाएंगे। उसके बाद सितंबर का महीना आपको निजी प्रयासों में धन लाभ कराएगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र में आपको फायदा पहुंच सकता है। कर्क राशि फल के अनुसार इस वर्ष आपको कुछ उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि वर्ष के अंत तक आपके पास अच्छी मात्रा में धन की उपलब्धता रहेगी। अगर हम 2023 में कर्क राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो कर्क राशि फल के अनुसार वर्ष 2023 में प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वर्ष की शुरुआत तो मंगल की दृष्टि पंचम भाव में होने से तनाव और टकरान की स्थिति से होगी, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि आपके रिश्तों को बचाए रखेगी। अप्रैल तक कई परेशानियों के बावजूद आप अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। मई के महीने में रिश्ते में तनाव बढ़ेगा और आपके काम का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। उसके बाद आप अपने रिश्ते में काफी अनुकूलता और सहजता महसूस करेंगे। जून के महीने में आपके रिश्ते में अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी और आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे और विवाह के संबंध में भी विचार बना सकते हैं। वर्ष का अंतिम महीना आपके रिश्तों में रोमांस बढ़ाएगा और आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पल का लुत्फ उठाएंगे। अगर आपके लिए इस वर्ष शुभ अंक की बात की जाए तो आपके लिए 2 और 6 भाग्यशाली अंक माना जा सकता है। अगर 2023 आपके लिए अच्छा बीते इसकी आप कामना करते हैं तो कुछ उपाय आपको करने चाहिए। आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव को चंद्रशेखर स्वरूप की आपकी पूजा करनी चाहिए। श्री शिव सहस्त्र नाम स्रोत का या शिवाष्टक का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। सोमवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा तथा व्यापार में उन्नति भी प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुण वाला मोती धारण करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठा उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि किसी भी कठिन समस्या से आप जूझ रहे हैं या फिर बीमार हैं तो आपको श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।